तीन झूठे और एक नान बाई। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम सचनगर था, लेकिन इस शहर में सच्चाई कम और झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता था। खास तौर पर तीन आदमी ऐसे थे जिन्हें झूठ बोलने का ऐसा चस्का लगा हुआ था कि उनकी जुबान से कभी सच निकलता ही ना था। वो शहर में तीन बड़े झूठे के नाम से मशहूर थे। इन तीनों के नाम फिरोज, सलीम और हारिस थे। तीनों बचपन के दोस्त थे और जवान होने तक उनकी दोस्ती मजीद पुख्ता हो गई थी, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपनी दोस्ती को नेकी के रास्ते में ना लगाया, बल्कि हर रोज बैठकर झूठ बोलने के मुकाबले करते और देखते कि कौन सबसे बड़ा झूठा है। फिरोज का दावा था कि वो ऐसा झूठ बोल सकता है जिस पर सारी दुनिया यकीन कर ले। सलीम कहता था कि वो तो ऐसा झूठ बोलता है जिसे सुनकर सच भी शर्मा जाए। हारिस कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा वही है, क्योंकि इसका झूठ सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। शहर के लोग उन तीनों से तंग आ चुके थे। जहां जाते झूठ का तूफान बरपा करते। कभी कहते कि हमने उड़ते हुए हाथी देखे हैं, कभी कहते कि हम चांद पर जाकर आए हैं, कभी कहते कि हमारे पास ऐसा खजाना है जो खत्म ही नहीं होता। शुरू में लोग हंसते रहे, फिर जब हद हो गई तो लोग काज़ा शहर के पास पहुंचे। काजी बड़ा दाना और समझदार आदमी था। इसने तीनों के बारे में सुना तो कहा, ऐसा करो, तीनों को मेरे दरबार में पेश करो, देखते हैं उनके झूठ का कोई हल निकाला जाए। चुनांचे अगले ही दिन तीनों झूठों को काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने पूछा, क्या तुम तीनों वाकई इतने बड़े झूठे हो जितना लोग कहते हैं? फिरोज बोला, काजी साहब, हम झूठे नहीं, बड़े फनकार हैं। हम ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। काजी ने कहा, अच्छा तो फिर आज हम एक मुकाबला रखते हैं। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इसे इनाम दिया जाएगा। तीनों खुश हो गए। इनाम का सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। काजी ने कहा, चुल्लू शुरू करो। सबसे पहले फिरोज आगे बढ़ा और बोला, काजी साहब, अब सुने, मैं आपको ऐसा सच्चा किस्सा सुनाता हूं जो दुनिया में किसी ने ना सुना होगा। जब मैं पैदा हुआ तो इस दिन आसमान से बारिश नहीं, सोने के सके बरस रहे थे। लोग अपने अपने बर्तन लेकर दौड़े और सोने के सके जमा करने लगे। मेरे बाप ने तो इतने सके जमा कर लिए कि इस दिन से आज तक हमने काम नहीं किया। हम इतने अमीर हैं कि हमारे घर के दर ओ दीवार भी सोने के हैं। काजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, वाह, क्या झूठ है। फिर सलीम आगे बढ़ा और बोला, काजी साहब, ये तो कुछ भी नहीं। सुनिए मेरा किस्सा। जब मैं पैदा हुआ तो इस दिन सूरज आसमान से उतरकर हमारे घर आ गया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा रोशन हो। फिर वो हमारी जमीन के नीचे छप गया और आज भी हमारे घर के नीचे सूरज छुपा है। इसीलिए हमारा घर कभी अंधेरा नहीं होता। रात हो या दिन, रोशनी ही रोशनी होती है। काजी ने कहा लगाया और कहा, वाह भाई, तुम्हारा झूठ भी निराला है। फिर हारिस की बारी आई। वो जरा संजीदा अंदाज में बोला, काजी साहब, ये दोनों तो बच्चे हैं झूठ में। सुनिए मेरा किस्सा। मैं जब पैदा हुआ तो पैदाइश के साथ ही मेरे हाथ में तलवार थी। मैंने रोते ही आसमान की तरफ इशारा किया तो बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, जमीन कांपने लगी। लोग समझ गए कि मैं आम इंसान नहीं हूं। फिर मैंने रोते रोते आसमान का एक टुकड़ा काट कर नीचे फेंक दिया। वो टुकड़ा आज भी हमारे खेत में पड़ा है, लोग इसे देखने आते हैं। काजी अब खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। काजी ने तीनों को गौर से देखा और कहा, भाई तुम तीनों ही बहुत बड़े झूठे हो, लेकिन फैसला करना मुश्किल है कि तुम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, ऐसा करो, मेरे साथ बाजार चलो। वहां एक नान बाई है, मैं इसे जानता हूं। अगर उसका झूठ तुमसे बड़ा हुआ तो इनाम इसे मिलेगा, वरना तुम में से किसी एक को। तीनों तैयार हो गए और काजी के साथ बाजार पहुंचे। वहां वाकई एक नान बाई रोटियां लगा रहा था। काजी ने इसे आवाज दी, ओ नान बाई, जरा बाहर आ, तुझे एक काम है। नान बाई बाहर आया। काजी ने कहा, देखो ये तीनों बड़े झूठे हैं। तुम्हारा दावा है कि तुम बड़ा झूठ बोलते हो। आज अगर तुमने उनसे बड़ा झूठ बोला तो इनाम तुम्हारा। नान बाई ने काजी की बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, काजी साहब, ये तीनों तो अभी बच्चे हैं, मेरा झूठ सुनकर ये हैरान रह जाएंगे। काजी ने कहा, तो फिर सुना।
नान बाई ने अपनी गर्दन अकड़ाई और बोला, काजी साहब, आज सुबह की बात है, मैं अपने तन्नूर में रोटियां लगा रहा था कि अचानक मेरी बीवी भागती हुई आई और चीखने लगी, मियां जल्दी चिल्लू, आंगन में सूरज गिर गया है। मैं दौड़ा जाकर देखा तो वाकई आंगन में सूरज पड़ा है। वो चमक रहा था और गर्मी से आंगन दहक रहा था। मैंने एक बड़ा सा झाड़ू उठाया, सूरज को झाड़ू मारा और सीधा आसमान पर फेंक दिया। सूरज अब भी मेरे हाथ के निशान लिए आसमान पर चमक रहा है। पूरा दरबार सुनकर हैरान रह गया। तीनों झूठे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काजी ने कहा, अब बोलो, इससे बड़ा झूठ किसी के पास है? फिरोज, सलीम और हारिस ने हार मान ली और कहा, काजी साहब, हम मान गए, हम झूठे हैं, लेकिन इस नान बाई का झूठ हमसे कहीं बड़ा है। काजी ने हंसते हुए नान बाई को इनाम दिया और तीनों झूठों से कहा, देख लिया, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बड़ा होता है, इसलिए झूठ बोलने का शौक छोड़ दो, सच बोलो ताकि इज्जत कमाओ। तीनों झूठे शर्मिंदा हुए और वदा किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सबक: दुनिया में झूठ बोलने वाला चाहे जितना भी बड़ा झूठा हो, इससे बड़ा झूठा कोई ना कोई निकल ही आता है। झूठ का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है। सच्चाई ही इंसान की इज्जत और कामयाबी की बुनियाद है।